आपके साथ जुड़ रहे हैं संबल हिंसा से जुड़े एक बहुत बड़े पर्दाफाश के साथ। सूत्रों के मुताबिक संबल में सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। संबल के सांसद विधायक इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते हिंसा भड़की। हिंसा में मारे गए सभी 4 लोग पठान हैं। सूत्रों के मुताबिक तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। जांच में पुष्टि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, यह भी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह की यह खबर है कि ये तुर्क और पठानों या शेख के बीच में ही यह लड़ाई चली है और जिसके बाद ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें ये गोलियां चली हैं। अब संबल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी डिटेल अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं। अभी सूत्रों के मुताबिक संबल हिंसा के पीछे मुस्लिम नेताओं के बीच में ही वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसकी वजह से गोलियां चली। तुर्क बड़ा या पठान महान, इस हिंसा में यह हिंसा की बहुत बड़ी वजह रही है। सूत्रों के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने गोलियां चलाई हैं। गोलीबारी में जो लोग मारे गए वो पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक हैं। हिंसा में मारे गए सभी लोग पठान हैं। तुर्क और पठानों के बीच ये पुरानी लड़ाई वहां चल रही है। तुर्क सांसद के लोगों ने पठान विधायक के समर्थकों के ऊपर गोली चलाई और ये तुर्क बनाम पठान हमें कुंदरकी में भी देखने को मिला है। अब बड़ी खबर एक और आ रही है। संबल हिंसा में अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने एसआई की पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की है। भीड़ के अंदर से आवाज भी आई, सर्वे नहीं होने देंगे। एफआईआर में यह भी जिक्र है कि भीड़ ने आंसू गैस के गोले छीनने की भी कोशिश की। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं यह स्पॉन्टेनियस नहीं, तयशुदा सुनियोजित साजिश और यह पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। अब संबल में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है और एफआईआर में आरोपी नंबर 1 सांसद जियाउर रहमान बर्क को बताया गया है। आरोपी नंबर 2 विधायक का बेटा सुहेल इकबाल, इसको बताया गया। 700 से 800 अज्ञात लोग आरोपी हैं। भीड़ घातक हथियारों से लैस थी, ये भी एफआईआर में दर्ज है। वहां के एक लोकल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कुछ ऐसे हथियार दिखाए जिनको देख करके आप चौंक जाएंगे। भीड़ का मकसद सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करना था। भीड़ ने एसआई की पिस्तौल भी छीनने की कोशिश की। भीड़ ने आंसू गैस के गोले छीनने की कोशिश की। भीड़ के अंदर से आवाज भी आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, ऐसा एफआईआर में दर्ज है। अब ये वो तस्वीरें हैं 24 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे से 11 बजे के बीच में जिस तरह से ये भीड़ वहां पहुंची, बड़ी तादाद में पहुंची और बताया जा रहा है कि वहां एसपी के एमपी जियाउर रहमान बर्क के लोगों ने आकर जानबूझकर उपद्रव बचाया। जियाउर रहमान बर्क के बड़बोले बोलों ने वहां पर लोगों को और उग्र किया। शुक्रवार को भी वहां हिंसा घट सकती थी, जिसको कि पुलिस ने बहुत बड़े बंदोबस्त के साथ उसको फिर कंट्रोल किया था, लेकिन रविवार को बात हाथ से निकल गई। सुहेल इकबाल का नाम इस एफआईआर में है। एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है, जहां पर वहां के स्थानीय एमपी जियाउर रहमान बर्क का भी नाम है और एफआईआर की कॉपी में यह भी इस बात का भी जिक्र है कि पुलिस के हाथ से हथियार छीनने की कोशिश थी और वहां पर यह मोटिव था कि हथियार छीन लो और उस हथियार का प्रयोग करो। इस नैरेटिव को बढ़ाओ कि पुलिस ने गोली चलाई और साथ ही यह भी कहा कि किसी भी तरह से वहां सर्वे होने नहीं देंगे, यानी कि कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करेंगे, उसको होने नहीं देंगे। और ये उपद्रव मचाने वाले एसपी के एमपी थे जो गनर्स के साथ पहले दिन 19 तारीख को जब सर्वे हुआ था तो जानबूझकर जबरन वहां घुस गए थे, जबकि कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि सिर्फ वादी प्रतिवादी पक्ष और उस मस्जिद को चलाने वाले अधिकारी और वहां के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यही लोग वहां मौजूद होंगे। लेकिन बावजूद इसके वो एसपी के एमपी वहां अंदर जबरन घुसे, अपने गनर्स के साथ घुसे और वहां लोगों को डराने धमकाने और वहां पर मस्जिद पक्ष को भी कई उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी कि ये सर्वे कैसे होने दे रहे हो। तो सर्वे को 19 तारीख को भी बाधित किया गया और फिर 24 को भी यही प्रतिक्रिया थी। अब आज
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देश का संविधान दिवस है, देश संविधान दिवस मना रहा है। इस मौके पर अखिलेश यादव संसद भवन पहुंचे, उन्होंने संभल हिंसा पर बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा, हम संभल जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन के लोग हमें जाने नहीं देंगे। देखिए, सपा का ही एमपी एक्यूज नंबर 1 है और सपा ही संविधान दिवस के दिन संविधान की दुहाई देते हुए संभल जाना चाहती। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात ना सुन पाए इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते। दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? अखिलेश यादव का यह बयान भी विवादित है, बता दें, क्योंकि सर्वे का इंफॉर्मेशन मुस्लिम पक्ष को 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे मिल चुका था और 24 तारीख की सुबह मुस्लिम पक्ष के वकील और उस मस्जिद को फिलहाल जो चला रहे हैं वो सभी उस वक्त वहां मौजूद थे। सर्वे उनकी निगरानी में और उनकी उपस्थिति में चल रहा था। तो अखिलेश यादव का यह कहना कि दोनों पक्षों को पता नहीं था, यह बात गलत है। और दूसरी बात, जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे हैं उसमें विष्णु शंकर जैन को पुलिस एक हिंदू प्रधान गली से लेकर जा रही है सुबह 11 बजे, ना कि लेकर आ रही है। अब इधर संभल में हिंसा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने हिंसा के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहता तो कुछ भी नहीं होता। वहीं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने यूपी सरकार और पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इमरान मसूद जी, क्या निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा मामला? राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे। ये जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे पुलिस के द्वारा ये काम हो रहा है। बहराइच में भी यही काम हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है। सरकार का ये कहना है कि जब भी कुछ घटना होती है आप पॉलिटिकल, अरे सरकार के, आप एक बात तो बताइए, सीधे आप गोली मार रहे हो, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, सीधे गोली, 5 लोग मर गए। कब जाएंगे राहुल गांधी? कल या परसों इंशाल्लाह। किसने गोली मारी, कौन सी बंदूक थी, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन वीडियो में कई सारी चीजें कैद हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में सब बाहर आएगा। पुलिस का कहना है कि हमारी कोई गोली नहीं चली और पोस्टमार्टम भी इस बात को कंफर्म करती है, पर नेता कुछ और कह रहे हैं। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामगोपाल यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले हिंसा करते थे आज वो हिंसा की बात कर रहे हैं। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। सर, ये कहा गया था कि सांसद का नाम आया है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि उन पर भड़काने का आरोप है। जो अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। नहीं, ये कहा गया है कि कुंदरकी में और बाकी जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। नहीं, कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सपा का डेलीगेशन सर जा रहा है संभल में जांच करने के लिए। नहीं, कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं
और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है।